तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गुरु ट्रेड 7 के अंदर बहुत ही सिंपल ट्रिक को लगा के यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुरु ट्रेड 7 रियल है और बहुत सारे लोग सोचते हैं गुरु ट्रेड 7 फेक है। आज उस सवाल का जवाब देने वाला हूं, क्या सच में गुरु ट्रेड 7 रियल है या फिर फेक है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट वॉच कर लेना। तो गाइस पहले तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोग ग्राफ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि वो बिगिनर होते हैं। तो दोस्तों चार्ट टाइप पर क्लिक करके इसको कैंडल कर लो, क्योंकि ग्राफ के अंदर आप मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, मार्केट को समझ नहीं पाओगे। जो ट्रेडिंग होता है वो कैंडल के अंदर होता है। कैंडल को आप एनालिसिस कर पाओगे, कैंडल स्टिक को सीख के आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर पाओगे। उसके बाद जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसका टाइम फ्रेम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। आपको 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट दिखेगा। यहाँ पर मैं 15 मिनट कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ तो जो कैंडल फॉर्मेशन होगा वो 15 सेकंड का होगा। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में आपको पता चल जाएगा। देखो ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है ये 15 सेकंड का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सी एसेट के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो। यहाँ पर बहुत सारे एसेट आपको मिलेंगे, जैसे कि पॉपुलर हो गया, फोरेक्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, क्रिप्टोज हो गया, इंडेक्सेस हो गया, स्टॉक्स हो गया। तो बहुत सारे एसेट है। मैं फोरेक्स के अंदर यूरो यूएसडी पेयर के अंदर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि यूरो यूएसडी इज माई फेवरेट पेयर। तो इसको मैं यूरो यूएसडी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यूरो यूएसडी के अंदर हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पर जो ट्रेड आप प्लेस करोगे उसका एक्सपायरी टाइम कितना रखना चाहते हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लो। मैं 1 मिनट रखूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो ट्रेड आप प्लेस करोगे वो कितना बड़ा ट्रेड होना चाहिए, यहाँ पर उसके नीचे आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मेरा कैपिटल बड़ा है, इसलिए मैं बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड करूंगा, ठीक है, यानी बड़ा ट्रेड प्लेस करूंगा। अगर छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो तो बहुत ही छोटे ट्रेड आप प्लेस कर सकते हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द की इन द मार्केट। तो इसलिए रिस्क को हमेशा आपको मैनेज करके चलना है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है बाय इन 1 क्लिक, इसको टिक कर दो। अगर बाय इन 1 क्लिक को टिक कर देते हो तो जो आप ट्रेड प्लेस करोगे वो एक सेकंड के अंदर ही ट्रेड प्लेस हो जाएगा, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप आपको तो पता होगा कॉल का मतलब क्या है, पुट का मतलब क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉल का मतलब है कि ऊपर की साइड, पुट का मतलब है कि नीचे की साइड। तो यहाँ पर मार्केट को अगर हम एनालिसिस करते हैं, ओके, तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक जबरदस्त कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप ये कैंडल को देखोगे, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है। अगर मार्केट के अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल दिखता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड जाता है। तो इसलिए मैं ऊपर की साइड अभी ट्रेड को प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। प्लेस कर देते हैं ट्रेड। एक ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ और थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ, ओके चलो 2 ट्रेड में प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। तो यार देखो, ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर बॉडी बहुत ही छोटी होती है और उसका विक, यानी उसका जो शैडो है, जो डंडा निकलता है, वो बहुत ही बड़ा होता है। तो दोस्तों उसके पीछे जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर मार्केट ऊपर ओपन होता है, उसके बाद सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, मार्केट को नीचे की साइड लेके आते हैं। लेकिन उसके बाद बायर्स अपना डोमिनेंस दिखा के, अपना एग्रेशन दिखा के मार्केट को ऊपर की तरफ लेके क्लोजिंग दे देते हैं। इसलिए उसके अंदर बहुत बड़ा वीक आपको देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जीत किसकी हुई, बायर्स की हुई। तो इसीलिए मार्केट के अंदर बायर्स डोमिनेंस है, ये तो हमें पता चल चुका है। इसलिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर चुका हूँ। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। एक ट्रेड तो हमारे फेवर में जा चुका है और नेक्स्ट ट्रेड, ओके। तो गाइस दोनों के दोनों ट्रेड यहाँ पर हमारे फेवर में जा चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कितनी सिंपल सा एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। एक कैंडल स्टिक पैटर्न को लगा के यहाँ पर हम ट्रेड किए और दोनों के दोनों ट्रेड हमारा सक्सेस हो गया। तो यार देखो, जैसे इंसान हवा से चलता है ना, वैसे मार्केट भी कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न से चलता है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ों का PDF मिल जाएगा, आप वहाँ पर सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है। अगर आप देखोगे मार्केट ये जोन को बार बार रेस्पेक्ट करके ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसलिए मैं एक ट्रेड ऊपर की साइड प्लेस कर चुका हूँ और सेट। तो दोस्तों देखो, जैसे ही मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस किया, यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया सपोर्ट को। कोई दिक्कत नहीं गाइस, देखो कभी कभार सपोर्ट भी ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर देता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चला जाता है, तो गाइस ये जो ट्रेड लगा है वो तो हमारे फेवर में नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं नीचे की साइड और भी ट्रेड को प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया सपोर्ट को।
देखो सपोर्ट तो बहुत बार काम करता है, लेकिन कभी कभार ब्रेकडाउन भी हो जाता है। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की साइड गिरता है, इसलिए मैं नीचे की साइड 5 ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ। और जो ऊपर वाला जो ट्रेड है वो तो आई थिंक हमारे अगेंस्ट में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे की साइड एक छोटा सा फॉल दिखाना चाहिए, यानी छोटा सा एक डाउनफॉल दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है। ओके, तो गाइस देखो जो ऊपर वाला ट्रेड लगा था ऊपर की साइड, तो वो तो हमारे अगेंस्ट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड में प्लेस कर चुका हूँ, 5 ट्रेड। तो देखते हैं ये ट्रेड के अंदर क्या होता है। आई होप ये ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा। कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बैक टू बैक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में ही चला जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन किया, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल दिखाया मार्केट, और जो ट्रेड हम प्लेस किए थे उस ट्रेड के अंदर हमें सक्सेस देखने को मिल चुका है। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर देखो मैं ऊपर की साइड जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप ये जोन को देखोगे ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। और सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट आके एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया है, यानी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट के अंदर बायर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, यानी बायर्स अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं। तो इसलिए मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस कर रहा हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। 7 ट्रेड में प्लेस कर चुका हूँ और एक ट्रेड भी प्लेस कर दिया। कंप्लीट यहाँ पर 8 ट्रेड ऊपर की साइड प्लेस कर चुका हूँ, क्योंकि सपोर्ट जोन है। तो यार देखो सपोर्ट जोन ना, अगर एक बार सपोर्ट जोन को टक्कर मारा है मार्केट, अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट ये सपोर्ट जोन को एक बार टक्कर मारा है, तो दूसरी बार भी चांसेस है कि मार्केट उसी सपोर्ट जोन को टक्कर मार के ऊपर की साइड जाएगा। और जैसे ही 3-4 बार से ऊपर टक्कर मार देता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है, और उसके बाद वो सपोर्ट ब्रेकडाउन कर देता है। मार्केट जैसे ही सपोर्ट के आसपास आता है उसको ब्रेकडाउन कर देता है, अगर वो सपोर्ट 3-4 बार रेस्पेक्ट करके मार्केट उसको ऊपर की तरफ गया है। तो देखते हैं यहाँ पर तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियसली एक बार ही इस जोन को मार्केट टक्कर मार के गया था, और उसके बाद देखो यहाँ पर मैं ऊपर की साइड ट्रेड को प्लेस किया था, और यहाँ पर एक ट्रेड हमारा रिफंड हो गया। ओके कोई बात नहीं, और जितने भी सारे ट्रेड थे सारे के सारे ट्रेड के अंदर हमें सक्सेस देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली सारे के सारे ट्रेड यहाँ पर हमारे फेवर में जा चुका है। तो यार देखो आज के ट्रेडिंग सेशन को यहीं क्लोज कर देंगे, क्योंकि गाइस देखो अगर और भी ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। तो यार अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो और आप मेरे साथ साथ ट्रेड करना चाहते हो तो जल्दी जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है।